हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है और आप इस टाइप के प्रश्न में हमेशा उलझते हैं। तो सबसे पहले हम इजी वाला क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए। इससे फिर आगे थोड़ा और लेवल का क्वेश्चन लेंगे और उससे भी लेवल के यानी कि 3 टाइप के प्रश्नों को करेंगे। थोड़ा थोड़ा लेवल के इंक्रीज हम लोग करेंगे। तो ये सबसे पहले इस टाइप में सबसे पहले पहला प्रश्न को आप पढ़िए। तो फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है हम लोग का दिया गया है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें, यानी कि टोटल पुस्तक को आपको संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना 30% और 50% दिया है, तो दोनों परसेंट को जोड़ देना है। सबसे पहले क्या करना है, 30% और प्लस क्या करना है 50%। और जब भी रहेगा तो दोनों के जब ऐड कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं कितना 80% लिख सकते हैं ना। अब देखिए 80% 2 टाइप का आपका पुस्तक जो बता दिया गया है और अन्य जो पुस्तक है उसका संख्या आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 500। तो अन्य कितना परसेंट बच रहा है उसको सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए कि अन्य कितना परसेंट है, तो उसको क्या करना है कि जब भी करना है इस टाइप में तो 100% में से अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो 100% में से माइनस कर लिए 80%, तो निकल गया कितना हम लोग का 20% यानी कि 20%, यानी कि 20% पुस्तक जो है से क्या है आपका अन्य भाषा में। ठीक है, अदर लैंग्वेज में आपका दिया गया है। तो यही 20% इक्वल टू क्या करना है आपको लिख लेना है 500। कुल पुस्तकें के निकालना है तो कुल पुस्तक कितना हम लोग के कितना के रेशियो लेके चलेंगे 100% पे लेके चलेंगे। तो 100% पे निकाल दीजिएगा तब कितना चलेगा, तो लिखिएगा कितना 500 और बटा में कितना लिखिएगा 20 इंटू कितना कर दीजिएगा 100। अब बस कैंसिल आउट कर दीजिए इससे इसको, तो कितना बार में 5 बार में 5 कितना हो जाएगा 25 और 2 0। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। तो अन्य यानी कि टोटल भाषाओं के यानी कि टोटल पुस्तकों की संख्या कितना है 2500, यानी कि उसमें सब भाषा आपका इंक्लूड है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न अब बनाने के लिए समझ गए होंगे। कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप यहीं लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगे तो और मेरे साथ बने हुए रहे। और चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखें। इस प्रश्न को आप पढ़िए। इस प्रश्न को आपको हम प्रैक्टिस के लिए लाएं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसको आप सेकंडों में बना लीजिएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, रवि के पास जितने राशि थे उसमें से 25% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को दे देता है। शेष 450 रुपया उसने अपने लिए रख लिया। उसके पास कुल कितने राशि थे, यानी टोटल अमाउंट कितना था स्टार्टिंग में किसके पास, तो रवि के पास। तो बस वही कॉन्सेप्ट अपनाना है आपको। कितना 35% किसको दे दिया पत्नी को, 50% अपने पुत्रों को दे दिया। तो 35 और 50 दोनों के ऐड कर लिए, तो 35 और 50 दोनों के ऐड कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, तो 85% आएगा ना। अब देखिए तो वो अपने लिए रख लिया है, तो रखने वाला राशि के सबसे पहले परसेंटेज आपको निकालना होगा। तो कितना में से माइनस कर दीजिएगा, तो 100% में से, यही आपका चलाया 15%। तो 15% इक्वल टू हो जाएगा कितना 450। तो आपको निकालना है टोटल अमाउंट, तो कितना पर निकालिएगा 100% पे। तो 450 बटा कितना कीजिएगा 45 इंटू 100, कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कहिएगा 30 बार में। और 30 में अगर 100 से इंटू कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 3000 रुपया। तो मेरे ख्याल से और इस बार आप आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ तक तो अभी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए थोड़ा सा और हम लोग लेवल के बढ़ाते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप बारीकी से सबसे पहले पढ़िए क्योंकि इस बार आपका टाइप भी चेंज है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। राम के पास जितने धन थे उसका 20% श्याम को, शेष धन का 12.1/2% खाने पर और शेष का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास 2100 रुपया बचते हैं। शुरू में उसके पास कितना धन था,
अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को, और पहला वाला प्रश्न में क्या डिफरेंस था थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले वाला जितना भी में अगर प्रश्न पढ़ते होंगे तो शेष का आपका नहीं जोड़ता था, शेष धन का, फिर देखिएगा शेष का, उसमें फ्लैट में आपका था, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या है आपका शेष का जोड़ दिया है, यानी कि बचा हुआ राशि का, बचा हुआ राशि का, इसका मतलब यही होता है। और पहला में अगर देखिएगा तो आपका शेष कहीं भी नहीं जोड़ा था, लास्ट में जो राशि बचता था वहीं मिलेगा आपका शेष। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा ना, तो दोनों प्रश्न आपको सेम टाइप के लगेगा और पेपर में उलझ जाइएगा। ठीक है, इसीलिए बोले कि थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे। अगर इस बात को अगर समझ गए यहां तक तो आप एक लाइक कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हम लोग बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले 20% दिया गया है, तो 20% को आपको बताए थे कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो आप कहिएगा कैसे लिखेंगे, तो 1 बटा कितना लिख दीजिएगा 5। इसी तरह से आपको दे दिया जाए 12.1/2%, इसको कैसे लिखिएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कितना लिख सकते हैं 8। आपको समझने के लिए बता दें कि कैसे लिखेंगे, तो करेंगे ना 12 दूना 24 और ये कितना हो जाएगा 25। 25 बटा कितना लिखेंगे हम लोग 2, और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में कितना कीजिएगा 100, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा 4, यही चलाएगा कितना 1 बटा कितना आ जाएगा 8। समझ गए मेरे ख्याल से। इसी तरह से आगे देखते हैं, तो दिया गया है 14.2 बटा कितना है 7, यानी जिसको जानते हैं 14 सही 2 बटा 7। अब देखिए इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि 1 बटा कितना लिखिएगा 7। तो कैसे, तो इसको भी कितना 14 7 98 और 2 कितना हो जाएगा 100 बटा में 7 इंटू कीजिएगा कितना 100, तो इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, यही चलाएगा 1 बटा 7। तो समझ गए, तो इसको यहाँ लिख देते हैं इसी तरह से। ठीक है, कि 14 कितना हो गया 2 बटा 7 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 7। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इस 20% के कंपैरिजन में कि क्या है 5 उसके पास धन है, एक क्या करता है श्याम को दे दिया, तो 5 में से अगर एक श्याम को दे दीजिएगा तब उसके पास राम के पास कितना बचेगा, तो आप बताइएगा 4, बोलिएगा ना। तो 5 और इधर लिख लेना है कितना बचा हुआ राशि 4। इसी तरह से 8 है, 8 में से वो जो बच गया धन उसमें से 1 दे दिया, अब बच जाएगा कितना 7, तो 8 और इधर बचा हुआ राशि लिख रहे हैं हम लोग 7। इसी तरह से सेम इसी तरीका से करना है, 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ कितना आपका चलेगा 6। अब तो यहाँ तक ले आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है, इस तरीका से कैंसिल आउट करना है, क्रॉस भी कैंसिल आउट करना है। तब देखिए इस 7 से इस 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर इससे अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8। अब इस 2 से इसको अगर 6 के कैंसिल कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा आपका 3, तो बच गया सिर्फ कितना 5 और बच गया कितना 3। तो यहाँ सब में इंटू हो जाता है। ठीक है, यहाँ 1 है तो 5 में 1 से करेंगे इंटू 1 ही होगा। 7 के जगह पर यहाँ कितना बच जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद कितना रहेगा 1 रहेगा, तो 1 से भी 5 में इंटू कीजिएगा तो 5 ही आएगा। जस्ट लाइक वही कंडीशन इधर भी है, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 3। इधर आप समझ रहे थे कि जो स्टार्टिंग में जो राशि था मूल्य राशि को हम लोग कंपेरिजन, और इस तरफ जो बचता था उस राशि को लिए हैं, यानी किस साइड में, तो राइट साइड में, तो और लेफ्ट साइड में हम लोग ओरिजिनल राशि के दिए इस राशि को। तो अभी इस राशि को हम लोग को निकालना है, तो बचा हुआ राशि इक्वल टू आपको दे दिया है कितना 2100, समझ रहे होंगे। तो 3 इक्वल टू कितना हो गया 2100, समझ रहे हैं ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 इक्वल टू कितना होगा, तो आपका दीजिएगा कितना 700, क्योंकि इससे कैंसिल आउट कर दिए हैं। तो ओरिजिनल राशि निकालना है, कुल राशि उसके पास कितना था, तो कुल राशि कैंसिल आउट कितना 5 यानी कि 5 का हम लोग के वैल्यू निकालना है। तो 5 इक्वल टू कितना 5 में कितना से आप गुना कर दीजिए 700, या 700 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना चलाएगा 3500 आएगा ना, यानी कि 3500। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को भी। अब देखिए जो पेपर में पूछा जाता है दोनों कॉन्सेप्ट से जोड़ करके और एक प्रश्न पूछा जाता है, ताकि बच्चा के दोनों कॉन्सेप्ट को जांच कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए उस प्रश्न को भी आप सीख के जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको आप बारीकी से पढ़िए, क्योंकि दोनों प्रश्न जो 2 टाइप अभी पढ़े दोनों का इंक्लूड है। ठीक है, यानी कि दोनों के जोड़ के प्रश्न को पूछा गया है, तो इसको बारीकी से सबसे पहले देखिए। प्रश्न जो दिया गया है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर
और 20% किताबों और स्टेशनरी पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब, स्टेशनरी पर खर्च करने के बाद 900 रुपया वह बचाता है। बताएं कि उसने अपने पिता से कितना रुपया मिला था, यानी उसको पिता गौरव को कितना अमाउंट दिए थे, राशि दिए थे, यही आपको बताना है इस प्रश्न में। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ देखिए 40% हॉस्टल पर और 20% किताब और स्टेशनरी पर। अब यहाँ देखिए दोनों के बीच 40% और 20% में शेष नहीं जोड़ा गया है, शेष का यहाँ चर्चा नहीं किया गया, रिमेनिंग का डिस्कस नहीं है, तो दोनों के क्या कीजिए 40 + 20 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 40 + 20 अगर जोड़ते हैं तो कितना आपका चलाएगा 60%। अब देखिए इससे और देखिए यहाँ और शेष का 50%, यानी कि 60% के बाद नहीं समझिए, जो शेष बचेगा उसका कितना 50%, बस यहाँ लिख दीजिए 50%। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाए कि 60% को कितना लिख सकते हैं, तो 3 बटा कितना लिखिएगा 5 लिखिएगा ना, 60 बटा कितना कीजिएगा 100, 20 × 60 20 × 25 100। 50% के कितना लिख सकते हैं 1/2। अब वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो कैसे, तो 5 में से 3 खर्च कर देगा, बचेगा कितना 2, और 2 में से 1 खर्च कर देगा, बचेगा कितना 1। अब बस कैंसिल आउट कर दीजिए, इस 5 से इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, और 2 अगर 5 में 1 से इंटू कीजिएगा तो 5, और यहाँ 1 में 1 से इंटू कीजिएगा तो कितना चलेगा 1। यहाँ तक समझ गए। इधर आप जान रहे हैं कि जो बचता है वो लिखते हैं, और बचा हुआ राशि वो कितना बचा लेता है 900 रुपया, यानी कि 1 = आपका वैल्यू जो दे दिया गया है, कितना दिया गया है 900। ठीक है, तो कितना इक्वल टू निकालना है 5 = निकाल देना है, तो 900 में कितना से इंटू कर दीजिएगा 5 से, यही चलेगा 9 × 5 कितना आ गया आपका 4500। तो कितना रुपया उसके पास पिता से मिला था, तो 4500 रुपया। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी इस कॉन्सेप्ट में अगर डाउट लगे, समझ में ना आए, तो कमेंट करके पूछिए। एक बार और आपको बोल देते हैं समझने के लिए। देखिए इसको 40% और 20% दोनों के जब अगर शेष ना रहे तो दोनों के क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। एक लाइन में समझ गए, तो 40 और 50 जोड़े 60। शेष जब दे दे, ठीक है, अगर शेष यहाँ 50% दे दे, उसको अलग ले लेना है तो 50% अलग दे दे, और अगर शेष का बोलता 30% 50% तो उसको और एक स्टेप पे आगे लेते। यहां तक समझ रहे हैं, यानी कि जहां और दे दे 2 गो राशि तो दोनों के जोड़ देना है, जहां शेष रहे उसको अलग अलग लेके चलना है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब आप इसको समझ गए, 3 बटा कितना लिख लिए 5, और इसको लिख लिए 1/2। अब इस 5 में से 3 खर्च कर लेता है, इधर बचाने वाला तो 2 बच गया, यह 2 में से 1 खर्च कर देता है, बच गया 1, 2 2 दोनों को कैंसिल आउट कर दिए, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 1, वो बचाने वाला राशि आपका दे दिया गया 1 = 900। तो निकाल लेना है कितना इक्वल टू 5 = निकालना है, 5 के निकालिएगा तो आपका टोटल राशि निकल जाएगा, क्योंकि इस तरफ टोटल राशि रहता है। तो यही आ जाएगा 9 × 5 कितना आ गया आपका 4500। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को अब अच्छे तरह से और समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, और लोगों को भी बताइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।